साथियों नमस्कार। मैं ओमनाथ कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग में लोग अपने कैरियर तो बनाना चाहते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे एक किसान के सिद्धांत के बारे में, और इस किसान से बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग कोई नहीं बता सकता। किसान जब फसल लगाने की बारी आती है तो पहले वो अपने खेत को बारीकी से देखता है। वो जाकर के ये देखता है कि क्या हमारे खेत में घास उगे हुए हैं, क्या झाड़ियां उगी हुई हैं। अगर हाँ तो उन पहले घास और झाड़ियों को निकाल देता है और उसको जला देता है, और तब जाकर के किसान उस खेत की जुताई करता है। और जुताई करने के बाद वह समय का चुनाव करता है, सीजन का चुनाव करता है, मानसून का चुनाव करता है कि किस सीजन किस मानसून में कौन सा फसल लगाया जाता है। और तब उस फसल का चुनाव करके, उस बीज का चुनाव करके वह उस खेत में वह बीज डालने का काम करता है। और जब बीज डालता है तो सच यही है कि वह सिर्फ उस फसल का बीज डालता है जो फसल उगाना चाहता है, लेकिन उस बीज के साथ जब पौधे अंकुरित होते हैं तो साथ में घास फूस भी अंकुरित होने लगता है, जबकि किसान ने घास का बीज नहीं डाला था। और जब वो किसान देखता है कि यहां पर हमारे बीज के साथ कुछ घास फूस भी उग गए हैं, उस घास को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि घास फसल को बड़ा होने नहीं देगा। क्योंकि घास इतने हो जाते हैं कि फसल को दबा देते हैं। तो वो क्या करता है, अपने से जितना हो सकता है वो निकालने की कोशिश करता है। अगर नहीं होता है तो वह दवा का छिड़काव करता है, जिससे घास खत्म हो जाए, घास जल जाए, पौधा बच जाए। और तब संशोधित खाद का प्रयोग करता है, उसमें खाद डालता है समय समय से, जिससे फसल को पोषक तत्व मिल पाए और जिस तरीके का वो फसल चाहिए उसको फसल मिल पाए। तो ये किसान अपने नजरिए से, अपने तरकीब से इस सारे काम को बारीकी से करता है। समय समय पे खाद डालता है, समय समय पे दवा डालता है, समय समय पे उसमें पानी की सिंचाई करता है, समय समय पे उसकी देख रेख करता है। और जब फसल पक जाता है तो प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है फसल पक जाए और मूसलाधार बारिश हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, और ऐसा होता भी है। फसल पानी से बर्बाद हो गया, किसान को जो सोच करके लगाया था बीज वो नहीं मिला। क्या अगली बार वो फसल लगाना बंद कर देगा, वो खेती करना बंद कर देगा? आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, और शायद जवाब आएगा वो खेती करना बंद नहीं करेगा। सब कुछ करने के बाद भी उसका फसल नुकसान हो गया, नष्ट हो गया, फिर भी वो सब्र करके अगला फसल की तैयारी करेगा और फिर बीज डालेगा। कहीं फिर प्रकृति ने साथ नहीं दिया और फसल नष्ट हो गया तो क्या तीसरी बार बोना बंद कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि प्रकृति को हम और आप नहीं रोक सकते। दोस्तों, मैं इस किसान के सिद्धांत से मैं ये बताना चाहता हूं
कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया भी ऐसा ही होता है। जब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप आते हैं, एक किसान हैं आप। आने के बाद आपको अपना क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। आप बिजनेस कहां करेंगे, और वहां जाने के बाद जैसे किसान ने बहुत सारे घास फूस झाड़ियों को निकाल करके जला दिया था, उसी तरीके से आपको भी निरीक्षण करना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वह क्षेत्र कैसा है। क्या नकारात्मक लोगों से भरा हुआ है या कुछ सकारात्मक लोग भी हैं? आपको अपने क्षेत्र का चुनाव करना है, और चुनाव करने के बाद आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के बीज को वहां डालेंगे। डालने के बाद छोड़ नहीं देंगे। जब बीज डालेंगे उसके इर्द गिर्द बहुत सारे नकारात्मक घास निकलेंगे, नकारात्मक लोग मिलेंगे उस बीज को दबाने के लिए, उस व्यक्ति को दबाने के लिए, उस व्यक्ति को असफल करने के लिए। अब आप किसान हैं, आपका फर्ज बनता है उस घास को किस तरीके से उस बीज से दूर किया जाए। पौधा अंकुरित तो जरूर होगा, लेकिन ये घास फूस 90% नकारात्मक माहौल के घास फूस उनको बड़ा नहीं होने देंगे। तरह तरह की बातें करेंगे, ये करोड़पति बनने चला है, ये हवाई जहाज से उड़ेगा, ये तमाम चीजें वो उस व्यक्ति को बोलेंगे, नकारात्मक बातें बताएंगे, और वो सुनते सुनते शायद थक जाए। तो ये आप किसान हैं, आपको इस घास फूस को दूर करने की जरूरत है। आप अपना तरकीब लगाएंगे, उस व्यक्ति को सेमिनार में लेके जाएंगे, उस व्यक्ति को मीटिंग्स में लेके जाएंगे, उस व्यक्ति को सारे सिस्टम को समझाएंगे, और जब ऐसा बार बार करेंगे, तब इस व्यक्ति के अंदर वह ताकत आ जाएगी डायरेक्ट सेलिंग का, जब इन लोगों के बातों का असर नहीं पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य होता है किसान होने के नाते। समय समय पे उनको पानी देना पड़ेगा, यानी कि समय समय पर उस व्यक्ति को अपने मोटिवेशन के पानी से सींचना पड़ेगा। समय समय पे दवा भी देना पड़ेगा, और सब कुछ ये होता है, नकारात्मक रोग हो जाता है जिसकी दवा आपको देना पड़ेगा। और ये सारा दवाइयां एक हॉस्पिटल में मिलता है, और हॉस्पिटल मतलब सेमिनार। इस व्यक्ति को सेमिनार में बार बार आपको लेके जाना पड़ेगा। सारे रोगों का इलाज डायरेक्ट सेलिंग में मीटिंग, सेमिनार, मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल वीडियो ही होता है। अलग से कोई टिकिया और टैबलेट इंजेक्शन नहीं होता है। इसलिए आप अपलाइन किसान होने के नाते अपने उस व्यक्ति को, जिसको अपने सकारात्मक का बीज डाला है, जिस व्यक्ति को सफल करने का आपने वादा किया है, उस व्यक्ति को ये सारे सिस्टम समझाने होंगे, सारे सिस्टम आपको भी फॉलो करने होंगे। और अंतोगत्वा हो सकता है जिस तरीके से किसान के साथ हुआ, फसल का फल नहीं मिला, बर्बाद हो गया प्राकृतिक के वजह से, हो सकता है आपके भी साथ। और यहीं पर डायरेक्ट सेलिंग के लोग बैक हो जाते हैं। बहुत सारे मेहनत किया हमने, मिला कुछ नहीं। सच यही है, प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता, यानी कि हमने उस सिस्टम को 100% नहीं दिया। आप थके नहीं। जिस तरीके से किसान के साथ हुआ था, आपके साथ भी हुआ है। प्रकृति फिर आपका साथ देगी, लेकिन आप मैदान छोड़ करके कभी मत भागिएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया है, ये होके ही रहता है। बशर्ते एक झटके लगने के बाद ही आप अगर असफलता महसूस करते हैं, तो सर जी आप तो करोड़पति बनने चले हैं। किसी करोड़पति के इतिहास को पढ़ लीजिएगा। बार बार फेल होने के बाद जब वो पास हुआ, आज सारी दुनिया उसके इतिहास को पढ़ती है, और पढ़ करके फिर अपना इतिहास बनाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि एक बार मैं तकलीफ में आ गया तो पूरी जिंदगी आपको तकलीफ ही होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परिवर्तनशील दुनिया है, परिवर्तन होगा, और एक दिन आप ऊंचाई पे चले जाएंगे। आप उस मैदान में टिके रहिए, उस किसान के जैसे सब्र करिए, उस किसान के जैसे टेक्निक को अपनाइए, और एक दिन आप सफल जरूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।